नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को युवा स्टडी सेंटर में एक बार फिर से। तो चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। महत्वपूर्ण बातें इसका यह है कि निजता यानी प्राइवेसी। आप किसी भी चीज़ को छुपा सकते हैं, आपका पासवर्ड, आपका कॉल डिटेल कोई भी नहीं निकाल सकता है। हाँ, लेकिन आपराधिक घटना के लिए आप कब कॉल किए हैं, कब नहीं किए हैं, यह देख सकते हैं आपको नहीं रोका जा सकता है इसके लिए। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद नए राज्य की स्वीकृति देता है। महत्वपूर्ण बातें, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है केवल संसद के द्वारा। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है किसी भी वर्तमान राज्य को तोड़ फोड़ सकते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर में तोड़ दिया गया, यानी अलग कर दिया गया। यह दोनों काम केवल संसद के द्वारा हो सकता है। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। महत्वपूर्ण बातें इसका यह है कि अनुच्छेद 86 2002 में संविधान संशोधन द्वारा ही लागू हो गया, लेकिन मिलना 1 अप्रैल 2010 से चालू हुआ। उस समय सरकार को पैसा कम थी, इसीलिए 2010 से चालू हुआ। प्रश्न संख्या 4, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक शेयर जरूर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत सीधे हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अपने मूल अधिकारों के लिए। प्रश्न संख्या 5, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है। महत्वपूर्ण बातें, अगर आपको कोई मूल अधिकार छीनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आप मूल अधिकारों का संरक्षण कर सकते हैं अपना। प्रश्न संख्या 6, संविधान का मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 अनुच्छेद 42वां के तहत जोड़ा गया। महत्वपूर्ण बातें, यह स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को संविधान का। प्रश्न संख्या 7, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, अनुच्छेद 38 में। प्रश्न संख्या 8, मूल अधिकार किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकार निलंबित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बातें, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, उनका पावर है। प्रश्न संख्या 9, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44वां 1978 के संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 10, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान निर्मात्री सभा या कैबिनेट मिशन भी कह सकते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में आया था। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान को अलंकृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अलंकृत किया गया। प्रश्न संख्या 12, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथों में होती है? केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है। संघात्मक का मतलब हुआ सेंट्रल और स्टेट, दोनों इसमें शासन करते हैं। संघात्मक में और एकात्मक में एक ही सरकार शासन करती है,
केंद्रीय सरकार सिर्फ। प्रश्न संख्या 13, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र स्थानीय सरकारों का आधार है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है। प्रश्न संख्या 15, संविधान के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी संविधान के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। प्रश्न संख्या 16, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से इस प्रावधान को लिया गया। प्रश्न संख्या 17, संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। महत्वपूर्ण बातें, मूल अधिकार 12 से 15 अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। प्रस्तावना अगर नहीं दिया रहे तो अनुच्छेद 32 ही सही होगा, संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। महत्वपूर्ण बातें, संविधान की अनुच्छेद 42 1976 संशोधन हुआ तो मात्र 3 शब्द जुड़ा है। तो पहला शब्द समाजवादी, दूसरा निरपेक्ष, तीसरा एकता अखंडता या राष्ट्र की अखंडता। एकता अखंडता मतलब राष्ट्र की अखंडता, यही दोनों का मतलब एक ही मीनिंग निकलता है। प्रश्न संख्या 19, किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 20, भारत में संघ राज्य की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। महत्वपूर्ण बातें, केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 है। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पाँचवा दमन और दादर नगर हवेली, पाँचवा पांडुचेरी, सातवां लक्षद्वीप, आठवां अंडमान एंड निकोबार। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में दल बदल से संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण बातें, किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना परंतु पार्टी से निष्कासित किए जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा। प्रश्न संख्या 22, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन सूची का विषय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती। प्रश्न संख्या 23, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, समता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 25, अल्पसंख्यकों को हितों का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिनके जनसंख्या 10% से कम और भाषा 10% से कम
बोली जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 में। महत्वपूर्ण बातें, अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार, ये प्रावधान जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत है। अनुच्छेद 30 क के तहत सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने का अधिकार है। वो अपने मन से कॉलेज स्कूल खोल सकते हैं कहीं पे अपने पसंद से। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें।